वेलकम टू माय चैनल ब्रेन रिच। बच्चे आप सब कैसे हो? पढ़ाई अच्छे से करना। और अभी इस वीडियो में मैं आपको रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं जब होगा मैं रिटेल बैंकिंग का भी मैं बता दूंगा। और ये जो PDF यहाँ पे जो बताऊंगा उतना काफ़ी है, इसमें से आपको क्वेश्चंस 110% मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें आते हैं, कुछ मतलब वहाँ पे डीप आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट ओवरऑल एक आपको देख के जाना है। ठीक है ना? तो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स में बैंक में रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स आता है, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स और रिटेल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ये 3 तरह के प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। एसेट प्रोडक्ट्स वो होता है जिस एसेट से बैंक को इनकम जनरेट होता है। ठीक है, वो होता है एसेट बैंक के लिए। तो बैंक को इनकम कहाँ से जनरेट होता है? जब बैंक लोन देगा तो उस लोन से जो इंटरेस्ट मिलेगा तो उस इंटरेस्ट से बैंक का अर्निंग होता है। तो लोन मतलब जितने तरह के लोन है, हाउसिंग लोन, कार लोन, ठीक है, एग्रीकल्चरल लोन, क्रेडिट कार्ड हो गया। क्रेडिट कार्ड भी एक तरह की एसेट है, क्योंकि उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो एसेट बैंक को बैंक लो एज ए लोन देते हैं, पर आएगा कहाँ? बैंक लोन जो प्रोवाइड करेगा वो पैसा आएगा कहाँ? वो पैसा आएगा जब कस्टमर बैंक में डिपॉजिट करेगा उसमें से। तो बैंक का मेन जो काम है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उसको फिर लोन में देना। ठीक है, बैंक यही करता है। और जो डिपॉजिट आता है वो हो गया आपका लायबिलिटी की। लायबिलिटी इसलिए हो गया क्योंकि उसमें से कस्टमर को बैंक को पे करना है इंटरेस्ट, क्योंकि कोई पैसा बैंक में रख रहा है तो उसमें कस्टमर को पैसा तो देना पड़ेगा ही वापस। उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना होता है बैंक को, इसीलिए बैंक के लिए ये एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटीज़ क्या क्या हो गया आपका? जो सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट्स, FD में RD, ये सब जो डिपॉजिट्स तरह तरह की है, तो वो हो गया बैंक के लिए लायबिलिटी। ठीक है, और आपका है रिटेल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वो है जिसमें से लोग मतलब इन्वेस्ट करके अलग से एक्स्ट्रा इनकम के लिए देखते हैं। किसी के पास एक्स्ट्रा फंड है तो वो सोचता है कि मैं इसको इन्वेस्ट करूँ कहीं पे, तो बैंक में म्यूचुअल फंड्स या फिर आपका गोल्ड बॉन्ड्स, इंश्योरेंस है बहुत सारे की। जैसे सेंट्रल बैंक में LIC है, इंश्योरेंस। ठीक है, और एक टाटा AIA करके है, तो वो बहुत लोग लेते हैं इसको। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड्स में। तो बस यही है, डिटेल्स उतना कुछ नहीं, इसमें से आ जाएगा आपका एग्ज़ाम में। और ये PDF मैं टेलीग्राम लिंक में शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसको, मतलब टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से कर लेना। और 100% इसमें से आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप एक बार वीडियो देख लेना, एक बार पढ़ लेना तो समझ जाओगे आप। ठीक है, और थैंक यू सो मच।